ओम शांति। हाँ जी। आवाज आ रही? हाँ जी भाई जी, आवाज़ आ रही सभी का हमारी विशेष तो ननीता बहन जी का विशेष धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने और हमारे अरविंद भाई जी जो मोटिवेटर हैं उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर। और आप जो भी इस लिंक से जुड़े हुए हैं उन सभी का अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, थैंक्स करते हुए, बहन जी ने जो पूछा है कि 10-20 साल होते हुए भी ज्ञान में अनुभव क्यों नहीं होता? मैं थोड़ा-सा इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि यह ज्ञान मार्ग है, यहाँ पर बिना अनुभूति के, बिना अनुभव के कोई आ ही नहीं सकता। जब हाँ, अनुभव की क्वांटिटी हो सकती है 10%, 20%। हाँ, ये हो सकता है कि जब वो थोड़ा पुराने हो जाते हैं, ये प्रश्न बन सकता है कि अगर वो 10-20 साल के हो जाएँ, तो उसके बाद उनको अनुभव कम होता है, ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन अनुभव नहीं होता है ये तो मुझे अपने जीवन में मुझे याद है कि हम लोग जब 89 में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जिस ज्ञान में आए थे, 2 जुलाई 89 का दिन है, तो अनुभव की बात बताएँ वहाँ से मैं अपने अनुभव के द्वारा ही बात शुरू करूँगा। हमारे एक भाई थे तो उन्होंने यहाँ बहुत लंबी गाथा है वो तो बहुत लंबा सुनाना होगा लेकिन मैं शक्तिनगर सेंटर पर जब आया, फर्स्ट डे संडे का दिन था तो मुझे हमारी दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी, उन्होंने अटेंड किया था। मैं नाम मुझे ये भी नहीं मुझे जो भाई जिन्होंने भेजा था उन्होंने बताया होगा कि चक्रधारी दीदी लेकिन मुझे मैं भूल गया। और मैंने पूछा उनसे कि कोई यहाँ पर मिस्टर चक्रधारी भी हैं, मिस्टर देव मुझे बहुत लंबे समय तक मुझे पता ही नहीं था कि चक्रधारी दीदी जी हैं करके। तो मुझे फर्स्ट डे ही जब मैं आया मुझे बहुत लाइटनेस और मैंने एक देवी का साक्षात्कार किया था उस टाइम पर ही दीदी जी के द्वारा। और उसी दिन से ये जो अनुभूति हुई थोड़ी समय की और वो लाइटनेस की जो अनुभूति हुई, उससे हमारा जो परिवर्तन है वो शुरू हो गया। और हम लोग मैं घर आया फिर उसके बाद बहुत लंबी गाथा है फिर हम सब ने कोर्स किया और फिर सब हम लोग ज्ञान में चल पड़े। अब बाबा ने चलाया हम तो नहीं कह सकते हैं और हम बड़े पदमापदम भाग्यशाली हैं इस संगम युग पर हम आत्माएँ जो कि भगवान ने हमें चुना है और इस संगम युग की जो ब्राह्मण जीवन है हम उसका आनंद ले रहे हैं और आनंद तभी ले रहे हैं जब हमें अनुभव हो रहा है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि 10-20 साल तक भी हमें होने के बाद अनुभव नहीं होता, अनुभव होता है। हाँ, उसमें 2 चीज़ों का विशेष महत्व है। एक है कि निश्चय और दूसरा हमारी धारणाएँ। जो जब हम ज्ञान में आते हैं, जो 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो उस उन सब्जेक्ट्स पर हमारा कितना अटेंशन रहता है। पर्टिकुलरली जो ज्ञान जो सब्जेक्ट है, में योग लगाने के लिए भी ज्ञान आवश्यक है। तो हम जब ज्ञान को आत्मसात करते हैं, फर्स्ट डे ही जब हमें आत्मा का ज्ञान मिला, पहले दिन ही और आत्मा के मूल गुणों के बारे में मालूम पड़ा कि आत्मा का जो प्राइम नेचर है वो शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है, जो 7 क्वालिटीज़ हैं। तो ये जो कई प्रकार के डिफरेंसेस इतनी जल्दी मैं ये बता रहा हूँ कि जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में जो कास्ट की कहें, क्रीड, रेस जो भी है, रिलीजन, तो वो ऑटोमैटिकली जैसे लगे कि ये तो गॉड हैं। नहीं, हम सब आत्माएँ हैं और एक परमात्मा की संतान हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अनुभव है। लेकिन हम उस अनुभव को फिर हम अपने डेली लाइफ में जो यहाँ की जो श्रीमत है, जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, अपनी लाइफ में उसको लाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम उसके अनुभव में तो आ ही रहे हैं, अनुभव हमने किया है एक बार। अनुभव कहीं कोई विस्मृत नहीं होता है। लेकिन हम जब क्योंकि हम इस शरीर में के साथ रह रहे हैं, देह के संबंधों के साथ रहते हैं, देह के पदार्थों के भी हम संपर्क में बाबा तो 3 चीज़ बताते हैं। तो इनका जो प्रभाव है हम पर जब पड़ता है, तो हमें वो आत्मिक अनुभूति या परमात्मा अनुभूति जो है वो थोड़ा कम हो सकती है।
होने ही लगती है। कई बार जब हमें आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति होते हुए भी ज्ञान में हाथ छोड़ करके जब चले जाने का मन करता है या चले जाते हैं, तो उसका कारण ही यही है। उनका अनुभव खत्म नहीं होता, लेकिन वो जो अनुभव का जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तथा जो लौकिक दुनिया की जो या मैटेरियलिज्म की जो परसेंटेज है वो बड़ी होती है। इसकी वजह से वो जो है कम हो जाता है। लेकिन हम जब यहाँ अनुभव की जब बात करते हैं तो हमें तुम आध्यात्मिक अनुभव की ही बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाने के लिए पहला जो है निश्चय चाहिए परमात्मा में। बिल्कुल 100% निश्चय, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। और दूसरा जो मर्यादाएँ हैं, जो बाबा ने बताई हैं, जो मर्यादाएँ, जो फाउंडेशन है, जैसे बाबा ने कहा है बच्चे पवित्र बनो, पवित्रता जो मूल फाउंडेशन है, तो उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अनुभव होता ही होता है। उसके साथ-साथ हमें जब हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं, योग भी हम अभ्यास कर रहे हैं लगाने का, अगर उसमें थोड़ा-सा भी वेस्ट है या नेगेटिविटी है, तो हमें अनुभव जो है वो जितनी परसेंटेज में होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम वेस्ट को बेस्ट में बदलें, अर्थात उस ज्ञान रत्नों का भंडार अपने अंदर भरें और जो नेगेटिविटी जो पहले से लाइफ में थी, उसको समाप्त कर पॉजिटिविटी लाइफ में लाएँगे, तो स्वतः ही जो है हमारा अनुभव बढ़ता ही जाएगा। दूसरा जो पहला लेसन है यहाँ का देहाभिमान, वास्तव में ये चीज़ें भी देहाभिमान से आती हैं, क्योंकि आत्मा अब शरीर के साथ रही हुई है, शरीर में कोई व्याधि आती है, वो भी देह अभिमान का ही रूप है। इसके संबंधों में कुछ होता है तो वो भी देह अभिमान का ही रूप है। तो उस देह अभिमान को समझ करके हमें देही अभिमानी स्थिति को हम जितना बढ़ाएँगे, उतना जो है हमें हमारा अनुभव जो है बढ़ता ही जाएगा। कई बार क्या होता है ज्ञान मुरली सुन ली और थोड़ा योग भी लगा लिया और ठीक है घर आ गए फिर रूटीन, तो उसको मोनोटोनस लाइफ़स्टाइल कहते हैं। तो वो उसमें फिर लगता है कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। वही बात है, कई कहते हैं हाँ बाबा मुरली रोज़ वही आत्मा है और एक परमात्मा की संतान है, अपने को आत्मा समय मुझे याद करो दीदी सुनाते हैं कई बार। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अनुभव भी हो रहा होता है, उस अनुभव के आधार पर परिवर्तन भी हो रहा होता है। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद है, हम लोग एग्ज़िबिशन हमने लगाई थी प्रगति मैदान में, वहाँ पर गांधी मेला लगता था। तो वहाँ पर एक 84 इयर्स के एक बाल ब्रह्मचारी साधु एक सन्यासी आए। बिल्कुल, बहुत वृद्ध थे और सफ़ेद दाढ़ी उनकी। तो उनको वो जब एग्ज़िबिशन दिखाई गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ी वंडरफुल बात कही उन्होंने, बड़ी ईमानदारी से। मैं शायद इतने ईमानदार शायद हम लोग भी अपने बाबा कहते हैं, "बच्चे ईमानदारी से अपना चार्ट दो मुझे।" शायद इतनी ईमानदारी से मैंने नहीं तो वो उन्होंने बोला है कि मैंने वेद, शास्त्र, उपनिषद, कुरान, बाइबल सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैं 5 साल की उम्र से मैंने संन्यास ले लिया। मैंने 80 देशों की यात्रा की है, लेकिन मुझे लगता है मैं जिस चीज़ के लिए मैंने ये सब किया था, वो मुझे नहीं मिला। आज मुझे ये लगता है, मैं क्या करूँगा एक बच्चे की तरह। तो दुनिया में मैंने देखा है अगर हमें कई बार ऐसा भी हो सकता है, हमें थोड़ा-सा ज्ञान हो जाए, तो हमें थोड़ा अभिमान भी उस ज्ञान का भी अभिमान आ सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि ये भी एक क्योंकि देह अभिमान है ना साथ में मुझे तो बहुत ज्ञान है। अगर ये भी है लेकिन नहीं, वो बड़ी ईमानदारी से उन्होंने बोला कि मैं कई बार समझता हूँ कि मैं आई एम ए हिपोक्रेट और ये भी एक जैसे पाखंड है कि मैं समझता था मुझे तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। तो वो पूछने लगे बड़ी एक जैसे एक बच्चे की तरह पूछने लगे, बताओ मुझे इसका आंसर दीजिए मेरी इस बात का। तुम क्या कहते हैं? हमने तो बाबा को याद किया, बाबा ये बच्चे आपकी आत्मा भी आपका बच्चा ही है। तो उनको ये एक शब्द एक लाइन में जैसे बाबा ने जो कहा टच कराया कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें विस्तार की हैं जो आप बता रहे हैं। उस विस्तार में सार कहीं गुम हो गया है। हमें उस सार को जानने की ज़रूरत है। तो वो कहने लगे बिल्कुल राइट है ये बात। उस सार में गुम हो गया, इस विस्तार में मैं भटक गया हूँ। तो वो ये उन्होंने इस बात को अनुभव किया। ये भी उनका अनुभव था अपना। इसी तरह से मैं देखता हूँ हम जब ज्ञान को अपने जीवन में लाते हैं, तो ना केवल हम उसका अनुभव करते हैं और भी उसका अनुभव करते हैं। मैं मुझे याद है एक बात और मैं घटना सुनाऊँगा टाइम कम होगा। तो मुझे एक बार एक हम लोग मैं ऑफ़िस में बैठा हुआ था, बाबा की याद में हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो बाहर कोई एक सन्यासी था, वो भी नागा
सन्यासी जो होता है, कमंडल त्रिशूल लेके वो आ रहा, तो बाहर कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला वो साहब अंदर बैठे हैं, वहां चले जाओ। वो मेरे पास आया, आकर के उसने ना मेरे सिर में हाथ रख दिया बड़े जोर से ऐसे। मैं तो कुछ काम कर रहा था, तो मैं देखा, तो मैंने कहा भाई तू कोई आ ही गए। तो मैंने बिठाया उनको, कहने लगा ये बैठना नहीं है, कमंडल में कुछ डालो, पैसा वैसा चाहिए था उनको। और वो लगता था कुछ बेचारे नशा कर रखा था उन्होंने। तो मैं थोड़ी देर तो बाबा की याद में रहा, तो मैंने उनको बोला नहीं आप बैठिए। तो कहने लगा नहीं बैठूंगा नहीं मैं, इतना दो पैसा। अचानक जैसे बाबा ने जो हमें बताया है, और बाबा ने सन्यासियों की महिमा भी की, तो मैंने उनकी महिमा की। मैंने कहा आपने सन्यास जीवन, अपना घर गृहस्थ त्यागा, आप पवित्र जीवन रहते हैं, आपका बड़ा संसार को बल मिलता है। लेकिन ये जो आप जो नशा किया हुआ है, इससे क्या आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल पेश करते हैं? भारत की आध्यात्मिकता के लिए लोग बाहर से आते हैं, लेकिन आपको देख के उनको निराशा होती है। और ऐसी कुछ बातें हुई। तो आप ताजुब कहेंगे कि वो भाई थोड़ी देर में रोने लगा। ऐसे थे वो, रोने लगे, और एक बच्चे की तरह कह रहे कि मैं क्या करूं? आप पहले तो उसने मेरे सिर में हाथ रखा था, अब जैसे मेरे को, मैं जैसे एक बहुत बड़ा विशाल, जैसे विशाल एक बच्चे, एक पूर्वज आत्मा की तरह मैंने उसके सिर में हाथ रखा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप रोइए नहीं, नहीं तो सन्यासी को तो टच भी नहीं कर सकते। तो फिर आगे लंबी बात चली। तो कहने का भाव यह है कि हमारा जीवन जब अनुभवी होता है, तो वो अनुभवों का जो वाइब्रेशन है, वो औरों को भी अनुभव कराता है। तो मैंने दो ऐसे बताई, और मैं तो कहता हूँ कि आज कौन सा वो दिन है जब हमें अनुभव नहीं होता? अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक हम अनुभव करते ही रहते हैं। फिर भी कई बातें हैं, जैसे कारण की बात जब पूछ रहे थे हम, अगर हमारे जीवन में अभी बाबा की एक मुरली चली कुछ समय पहले कि बच्चे अगर, तो पर है ना, ये देह भी पर है। तो बाबा ने 3 पर काटने के लिए कहा कि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। ये 3 परों को अगर काट करके हम पर उपकार अगर करें, पर उपकार मतलब, अर्थात परोपकार का मतलब मुझे फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। कैसे परोपकार का मतलब? उसमें भी देहवान आने की, परोपकार भी मर्यादा युक्त, श्रीमत पर आधारित। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, परोपकार किया, अर्थात बताते हैं, सबने सुना होगा वो विश्व विश्व विश्वामित्र पत्रिका की बात सबने सुनी होगी। कैसे उसने जब बाबा के बारे में जब कुछ लिखा, तो बाबा परोपकारी थे। उनकी अंतर मन, और कितना रहम मर्सी था उनके अंदर, रहम था। बाबा ने कहा वो तो उनको लिखो कि तुम तो वास्तव में विश्व के मित्र हो। और कैसे वो आत्मा मधुबन आई, और कैसे उसने बाद में सेवा की। तो वो हमारा न केवल अनुभव बढ़ाती है, लेकिन वो अनुभव हमारा जो है, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अनेकों को अनुभवी बनाने के लिए, अनेकों को परिवर्तन करने के भी काम आता है। और दूसरा एक कारण और भी हो सकता है, अगर हम कोई बात छिपाते हैं, तो हमारा अनुभव फिर कम होगा, निश्चित रूप से। इसलिए 2 बातें विशेष, वैसे तो श्रीमत हमें बाबा की मिली हुई है। अमृत वेले बाप को एक बच्चा बन करके बाबा से वरदानों से झोली भरना, और रात्रि सोते वक्त सच्चाई से अपना दिन भर का चार्ट लिखना। अगर लिख नहीं सकते, चलो बाबा के कमरे में बैठ करके, बाबा के पास बैठ करके अपने दिन भर का चार्ट बाबा को देना बच्चे की तरह। तो ये भी जो है हमें अनुभव, हमारा अनुभव को बढ़ाता है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि कभी हमारा अनुभव कम होगा। इसी तरह से अगर हम और अनुभव की अगर बात कहें, तो हमारा जो 2 चीजें बाबा ने हमारे, हमें जो आपने देखे होंगे, जब राजयोगी जीवन स्टाइल है हमारा, उसके 4 स्तंभ हैं। ब्रह्मचर्य जीवन, सत्संग, भोजन, शुद्ध भोजन, ये बाबा ने कहा है ना। तो उसमें से 2 विशेष जो हमारी चीजें हैं, उसमें एक तो अन्न। तो अन्न जो है, अगर हमारा अन्न दोष अगर आ जाए किसी भी कारण से, चाहे आसक्तिवश, चाहे परिस्थितिवश, तो उसका प्रभाव भी। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आ रही है भाई जी आवाज आपकी। ओके ओके, हाँ अच्छा, जी, वो पीछे अरविंद भाई कुछ कह रहे हैं। वो वो इसलिए कह रहे कि इस टाइम को देखते हुए कि भाई जी आपके पास तो अच्छा अनुभव होता है ना, इसलिए। अच्छा, ओके, बस फुल स्टॉप। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा कि हमें अपने अन्न का, अर्थात भोजन का बहुत
ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने कंपनी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है और हम बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए, मर्यादाओं पर चलते हुए, बहुत ही सहज रूप से अगर बाबा का कंपेनियन हो, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा, उसकी कंपनी में अगर रहते हैं, तो हम अनुभवी बनते जाते हैं और हमारे अनुभव से औरों को भी लाभ होता है और ये विश्व परिवर्तन की तरफ, अब समाप्ति की तरफ बढ़ ही रहा है। ओम शांति, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छा बहुत बताया अच्छा भाई जी बताया भाई आपने। जी आपने। तो तो जिसका भी एक जिसका क्वेश्चन का था और क्वेश्चन था जनता और को जनता बहुत को अच्छा बहुत आंसर मिल अच्छा गया आंसर होगा मिल गया और होगा। उसी के वो अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग पुरुषार्थ को आगे को बढ़ाएँगे। आगे तो बढ़ाएंगे। अभी हम तो चलते अभी हैं हम एलसी चलते गुप्ता हैं भाई जी के भाई पास। जी की बात। भाई जी भी जो है 5 साल से ज्ञान में हैं और पूरे परिवार के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई जी से मेरा ये सवाल है कि जैसे आप परिवार में रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान में, तो कुछ भाई-बहन पूछते हैं कि जो हमारे बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाओ। तो जो हमारे अभी जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प के साथ हमारे जो नॉर्मल संकल्प है वो भी नहीं चलने चाहिए, अब समय वो है। तो घर गृहस्थी में और परिस्थितियों में रहते हुए हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ कैसे बनाएँ? ये क्वेश्चन है, तो आप बताइए इसका जवाब कि कैसे हम अपने संकल्पों को रोक पाएँगे? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, गणेश भाई साहब ने भी अपने अनुभव सुनाए, उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया और टाइम निकाला हमारा इतना मार्गदर्शन किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। संकल्पों के बारे में जो पूछा आपने, संकल्प वैसे तो खत्म तो हो ही नहीं सकते। हाँ, कम ज़रूर कर सकते हैं अगर संकल्प जो चलते रहते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा और घर गृहस्थ में रहते परेशानी भी परिस्थितियाँ भी ऐसी आती हैं कि उनके बस अपन भी प्रतिक्रिया में ऐसी बातें बोल देते हैं कि जिससे नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं और वो चलते रहते थॉट्स वगैरह, तो उनको अपन चेंज करके थोड़ा कम कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते। अपने जैसे जान की दादी जी, उनकी भी थॉट्स कहते हैं कि गिनीज बुक, लेकिन उनको भी वो स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा था। तो ये इसके लिए जैसे बाबा ने मूल्यों में भी अपने टाइम टू टाइम कई पॉइंट्स बताए हैं। जैसे एक तो अभी नया बीच में निकाला था ये ट्रैफिक कंट्रोल का, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करने से भी जो व्यर्थ थॉट्स होते हैं वो उन पे ब्रेक लगता है। तो ये जरूरी है व्यर्थ संकल्पों को रोकने के लिए बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना। दूसरा, एकांत में जितना हो सके धीरे धीरे एकांत में बैठ के अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे तो भी व्यर्थ संकल्पों पे थोड़ा कंट्रोल होगा। तो जब भी थोड़ा टाइम मिले धीरे धीरे अपनी इन स्टेज को एकांत में बैठने की और उसको एकाग्र होने की बढ़ाएंगे तो उससे व्यर्थ संकल्प नहीं रहने दो। व्यर्थ संकल्प उसमें भी कंट्रोल लगता है। अदरवाइज तो जैसे घर गृहस्थ में रहते हुए हमेशा व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, तो इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे अपनी परिस्थिति ऐसी करनी है, मन की अवस्था को इतनी परिपक्व करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, पड़ोस में कभी आस पास में ऐसे हो जाता है कि कभी घर में कोई चीज खत्म हो गई, मान लो लेने के लिए जाते हैं पड़ोस में कि आज चीनी खत्म होगी, चीनी देना, उसने मना कर दिया नहीं आज। तो ये छोटी सी घटना है, लेकिन ये उसको लेके अपन यदि बहुत परेशान होते हैं कि मना कर दिया, कल आया था मैंने तो दे दिया था, इस बार आएगी मैं भी देखूंगा नहीं दूंगा। मतलब एक छोटी सी घटना के लिए आप इतना परेशान हो जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, ठीक है नहीं थी नहीं थी तो उसको तुरंत, तो आप एक छोटी सी घटना के लिए कितना परेशान होते हैं ये अपने को तय करना है। जैसे आप बाजार में एक माचिस खरीदने के लिए जाते हैं, क्या आप 1 रुपए की माचिस के 10 रुपए दे सकते हैं? नहीं देंगे। ठीक इसी तरह ये छोटी सी घटना के लिए यदि आप ज्यादा देर तक परेशान होते हैं, इसका मतलब आप उसकी ज्यादा कीमत दे रहे हैं। आपको उससे सोच के उसको उसी तरह बाबा ने जैसे बताया कि ड्रामा समझ के कुछ उसको खत्म करके और पॉजिटिव फोर्स लेनी चाहिए। ठीक है जो ड्रामा में ठीक है, नहीं होगा उसका नहीं किया, तो इस तरह से उसको समाप्त करना है, जबकि बढ़ाना नहीं है आगे।
तो ये इस तरह से छोटे-छोटे पॉइंट्स छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन इनको अपने में वैल्यू लागू इनकी करते हैं। ज़्यादा होती है, जितने छोटे उतने वैल्यू ज़्यादा है वैल्यू उनकी, ज़्यादा कहने का होती है। मतलब। हाँ। हाँ जी, बहुत ही अच्छा बताया भाई जी आपने। तो अभी मैं सुमन दीदी को बोलूँगी कि वो दिनेश जी से अपना सवाल पूछे। हाँ जी, आज हमारे बीच दिनेश जी भी आए हुए हैं, मेरे युगल हैं वो। तो हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है दोनों को ज्ञान में चलते हुए, लगभग सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तो जो भी उनका अनुभव है उसी आधार पे वो अपना जवाब देंगे। सुमन दीदी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, अच्छा। चलो मैं ही पूछ लेती हूँ, दीदी पता नहीं किधर आवाज़ नहीं आ रही है शायद उनको। तो मेरा सवाल है दिनेश जी से कि बाबा बाबा कहते हैं कहते हैं बच्चे बच्चे अपने आप अपने को आप जल्दी को जल्दी संपूर्ण बनाओ। संपूर्ण। तो समय की समीपता को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को कैसे आगे बढ़ाएं? जी, सभी को ओम शांति। ओम तो समय को देखते हुए और पुरुषार्थ को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, इसके लिए मेरा जो थोड़े से समय का जो अनुभव है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि क्या रहता है कि एक तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें ना कभी भी हम किसी भी, जैसे अभी हमारी ये सेवा जो पढ़ाई के माध्यम से चल रही है और ईश्वरीय सेवा चल रही है, बाबा ने हमें चुना है, ये तो भ्राता जी ने अभी हमें पहले सारा बताया ही है कि हम इस सेवा के निमित्त बन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि बाबा ने कुछ सही जो निर्धारित होता है वो तो सब सही समय पर ही जैसा कि निर्धारित है और चल रहा है ड्रामानुसार, तो हम भी उसी प्रकार ज्ञान में एंटर हुए। और अब जैसा कि समय के ऊपर ही बात है, तो मैं तो कहूँगा जो भी होता है वो पहले भी ठीक है, अच्छा ही चलता है। और आगे भी ज्ञान के बाद तो अब और रिफाइन वे में हो गया है कि जिसे कि हम ये कह सकते हैं कि अब हमें मतलब इस तरह की धारणा आती है कि हाँ, जो भी चल रहा है उसमें मतलब एक परिपक्व होकर के कि हाँ, लगता है कि अब इसमें कुछ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो समय तो हमेशा ही बाबा अनुसार वो निर्धारित है, सब अच्छा ही है। हमें सबसे पहले जो लगता है कि वो ऐसा रखना चाहिए कि हम अपने नियम में, हमने जैसे पढ़ाई शुरू करी तो पढ़ाई के अंदर भी नियम कायदे कानून होते हैं, तो उसी तरीके से हमें विधि पूर्वक और नियम को सबसे पहले सेवा के अंदर बनाना पड़ता है। अगर हमने वो नियम बना लिया तो हमारी सब चीजें सफल होती चली जाती हैं। तो इसी तरह प्रकार अब जो हमारी कुछ पुरानी बातें अगर हमारे अंदर, वो हमारे आत्मा के साथ हमारे कर्म अनुसार जो हमारी प्रिंट हुई पड़ी हुई है, वो बाबा को स्मृति में रखते हुए ड्रामा अनुसार जैसे कि बाबा हमें चला ही रहा है, सब चीजें चल रही हैं, मतलब उसमें हर अटेंशन को रखते हुए थोड़े थोड़े समय में हमें मतलब बाबा को याद करना है। मतलब हालांकि मैं भी उतना ज्यादा नहीं कर पाता हूँ अभी, क्योंकि होता क्या है ऑफिस में कि भाई लगातार काम चलता रहता है, कोई ना कोई फोन चलते रहते हैं, तो वो, लेकिन जब भी लगता है कि हाँ कुछ समय लगा तो क्लिक होता है कि हाँ कुछ मतलब बाबा को हमें याद करना है किसी भी माध्यम से। तो यही है कि समय का सदुपयोग और विधि पूर्वक चलना। और पुरुषार्थ का जैसा है भाई, वैसे तो किसी को समय नहीं मिलता, हमेशा सब अपने काम में उलझे रहते हैं, वो जरूरी भी है। हमें कर्म करना भी है, लौकिक में भी रहना है और अलौकिक को भी पूरा समय देना है। तो वो जैसे हम अपना विधि और नियम थोड़ा सा बना करके चलेंगे तो वो लगता है कि हाँ, पुरुषार्थ हमारा मतलब हमें अपने लिए समय निकालना पुरुषार्थ का, तो वो वही पुरुषार्थ है जब हम बाबा को टाइम टू टाइम याद करेंगे। तो इतना ही कहना रहेगा। ओम शांति सभी। हाँ जी, सुमन बहन आप कुछ कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है आपको मेरी?
कैसा लग रहा है आपको सबके आज जवाब म्यूट सुन है के? अभी अरविंद भाई जी। हेलो आवाज नहीं आ रही नमिता भाई। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी अरविंद भाई, आ रही है आवाज? आ रही है, आवाज आ जा रही रही है। है? हाँ आवाज जी, जा रही है? आ रही है। हाँ जी, अच्छा, हमसे बोला है कुछ बोलने के लिए? पीछे से लाइट आ रही है अच्छा, आपकी? अभी तो हम चेंज हो आप- जाओ। आप मधुबन का हाँ। अनुभव कुछ सुनाइए। हाँ, अभी हम सभी मैं अश्विनी भाई मधुबन में हैं। तो आवाज जा रही है हमारी? आ रही है, आ हेलो? रही है। हाँ जी आ रही है। तो हम सभी मधुबन में हैं। आप सभी को दादी प्रकाश मनी की का याद प्यार, दादी जानकी जी का, दादी गुलजार जी का, मम्मा बाबा का याद प्यार। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। दादी का भी बन रहा है स्तंभ और गुलजार दादी का भी है। तो हम अभी वहाँ गए थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो हम अभी डायमंड हॉल के बगल में हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है। गणेश भाई साहब से मिले, एलसी गुप्ता जी भाई साहब से, नमिता दीदी से, दिनेश भाई साहब से और सुमन दीदी से। तो हमारा सौभाग्य है, आप बड़ों के बीच में मैं छोटा सा बच्चा खेलता रहता हूँ। आप हमें खिलाते रहते हैं। और टोली भी आऊँगा तो आप लोग टोली भी खिलाएंगे, ये बाकी रह गई है। तो और क्या कहें, नमिता दीदी का स्पेशल थैंक्स, दिनेश भाई साहब का, कि आप दोनों आकर के इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। हम लोगों ने पूरा देखा, यहाँ पे हमें मौका मिला देखने का। बहुत अच्छा स्क्रीनिंग है नमिता दीदी, दिनेश भाई साहब आपका, और बहुत अच्छा आप लोग सेवा कर रहे हैं। पास सोल है। ये हाँ, लास्ट बहुत वंडरफुल। हमने आत्माएं हैं। हाँ, हमने यूट्यूब पे देखा, और क्या मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ से, मैंने आज देखा। तो बहुत ही प्रगति आप लोग कर रहे हैं। और ऐसे गुप्ता जी भाई साहब को भी, जो कि संडे को या सैटरडे को जोड़ लेते हैं ऑफिस को करते हुए। और गणेश भाई साहब का भी धन्यवाद कि इतना हमारे पुरातन बाबा के बच्चे आए हमारे पास, हमसे बातें किया। अश्विनी भाई भी कुछ बोलेंगे अभी आपसे। हाँ जी, ओम शांति। साइंस के साधन देखिए कितने अच्छे हैं कि दूर बैठे ही कितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और किस तरह से मधुबन की हमने सारी सैर यहाँ करवाई। यहाँ प्रोग्राम चल रहा था और हम घूम रहे थे पूरे मधुबन में, और सारी सैर यहाँ पे हुई है। तो कितना अच्छा लग रहा है वो हम बता नहीं सकते कि अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है। तो थोड़ी थोड़ी यहाँ बैठे अनुभूति हुए हम भी आप कर रहे हैं भाई जी। आपका हाँ जी, मधुबन हाँ जी, की आपका अनुभूति ये कर रहे हैं कि प्रोग्राम, हम भी वहीं बैठे हुए हैं। हाँ जी, आपका चल रहा था तो हम पूरा मधुबन घूम रहे थे जगह जगह पर। सारा हाँ ही जी। जैसे कि हमने घूमा और सारे वाइब्रेशन वहां जा रहा है हमारी तरफ से। अभी आप कहाँ पर हैं? लोकेशन क्या है? अभी हम डायमंड हॉल के बगल में, राइट साइड भाइयों की साइड में है, बाबा के कमरे के बगल में। ओके। हाँ जी, और थोड़ा लाइट कर दिए कि ताकि हमारी शक्ल सूरत ठीक ठाक आ जाए, इसलिए इसको लाइट दिखा रहे हैं अपने आप को। नहीं, आप ठीक ठाक, मधुबन में तो सब ठीक ठाक होते हैं। हाँ जी, तभी बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए लग रहा है कि आप लोग से बातें करते रहे। और गणेश भाई साहब को तो क्या लोकेशन है पता नहीं लग रहा, किस सुषमतन बैठे हैं क्या? एलसी गुप्ता जी भाई साहब तो लग रहा है आसमान में एकदम पूरा परम धाम में आप लोग हो क्या? क्या पाउडर क्रीम लगा के बैठे हैं क्या आप लोग? बड़ा सुंदर लग रहे हैं सभी। ये तो हेलो? बाबा का कमरा, बाबा का सूक्ष्म कमरा है। हाँ, सभी लोग लग रहा है पाउडर क्रीम लगा ले, बड़े सुंदर लग रहे हैं इसमें देखने में। कहाँ से आ गए आप लोग? आज मेकअप ब्यूटी पर वहाँ गए थे क्या, ब्यूटिशियन वगैरह के पास?